वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पिछले वीडियो में विटामिन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने विटामिन क्या है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ा था। फिर विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन का सिद्धांत किसने दिया था, उसके बारे में देखा था सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था विटामिन के प्रकार। तो कुछ फैट सोल्यूबल होते हैं यानी वसा में घुलनशील होते हैं, कुछ वाटर सोल्यूबल होते हैं यानी जल में घुलनशील। उसमें से अपन ने देखा था किसके बारे में, फैट सोल्यूबल सबसे पहले, ठीक है। तो वो कौन से फैट सोल्यूबल विटामिन आपके कौन कौन से हैं, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये आपके कौन से हैं, फैट सोल्यूबल यानी जो वसा में घुलनशील होते हैं। जिसमें अपन ने विटामिन ए के बारे में और विटामिन डी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे विटामिन ई और विटामिन के बारे में। उसके बाद देखेंगे क्या, फैट सोल्यूबल विटामिन। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि इनको याद कैसे रखें, ठीक है। इनके जो केमिकल नेम है उनको याद रखने की ट्रिक बताऊंगी और इनसे होने वाली बीमारियों को याद रखने की ट्रिक बताऊंगी। तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले चलिए देखते हैं तो कौन सा अपना विटामिन, ठीक है। विटामिन ए और डी के बारे में पढ़ चुके थे, अब हम किसके बारे में देखेंगे, तो विटामिन के बारे में देखेंगे, ठीक है। विटामिन के बारे में देखेंगे, इसका जानेंगे कि इसकी खोज किसने की थी। सर्वप्रथम इसके बारे में किसने बताया था, विटामिन ई की खोज किसने की, ठीक है। उसके बाद इसका क्या देखेंगे, तो केमिकल नेम देखेंगे यानी रासायनिक नाम देखेंगे, केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे केमिकल नाम, रासायनिक नाम, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्या सोर्स, इसके सोर्स क्या है, इसके स्रोत क्या है, कहाँ से हमें विटामिन ई मिलता है। उसके बाद देखेंगे क्या, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है हम देखेंगे क्या, इनसे होने वाली डिजीज यानी बीमारियों के बारे में, इनसे होने वाली बीमारियों के बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं, ठीक है। इनसे होने वाली बीमारियों के बारे में देखेंगे, बीमारियों, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे। और इसमें क्या, विटामिन ई के बारे में भी यही देखेंगे, विटामिन सी के बारे में भी यही देखेंगे, ठीक है। विटामिन ई के बारे में भी यही देखेंगे और विटामिन सी के बारे में भी यही देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसकी खोज किसने की, क्या इसकी खोज किसने की। तो याद रखिएगा विटामिन ई की जो खोज है वो ठीक है, बायोशिप और, ठीक है, बायोशिप ने की थी। और किसने की थी, इवांस ने की थी। किसने की थी, इवांस ने। तो जो विटामिन ई की खोज है वो बायोशिप और इवांस ने की थी। कौन कौन, बायोशिप और इवांस, ठीक है। तो विटामिन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, बायोशिप और इवांस ने की थी। उसके बाद देखेंगे कि इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है। इसका रासायनिक नाम याद रखिएगा इसी को, ठीक है। इसका जो रासायनिक नाम है इसको क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल। इसको क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, ठीक है। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, टोकोफेरॉल। अब देखते हैं इसके स्रोत क्या क्या होते हैं। विटामिन ई जो है उसे और क्या कहते हैं, उसके बारे में और क्या सारी चीजें हैं। तो देखिए विटामिन ई का जो स्रोत है वो आप बोल सकते हैं क्या, तरबूज, ठीक है, तरबूज, खरबूज, ठीक है, तरबूज, खरबूज, चुकंदर, ठीक है। और जैसे आप जो भी पानी वाली चीजें होती हैं जैसे अनार, ठीक है, नारियल, ये सारी चीजें जो भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं और जिनमें क्या होता है, पानी होता है यानी वाटर वाले होते हैं फ्रूट्स, बहुत सारी चीजों में क्या पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विटामिन ई। उसके बाद देखेंगे, ठीक है, उसके बाद देखेंगे इसमें, और हाँ इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, सलाद, ठीक है, सलाद। इसमें भी जिस चीजों की हम सलाद खाते हैं, खीरा ककड़ी गाजर में भी हल्का होता है। बाकी गाजर सबसे ज्यादा जो विटामिन का स्रोत करता है वो कौन सा है, विटामिन ए का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गाजर, चुकंदर, खीरा, ककड़ी, इनमें सबसे ज्यादा क्या है, विटामिन ई पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे कि इनसे होने वाली बीमारियां। तो उससे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं कि विटामिन ई किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, विटामिन ई को और क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा विटामिन ई को ही दूसरा ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन, ठीक है। अब बोलेंगे ब्यूटी विटामिन क्यों बोलते हैं, किसमें, कैसे। और ये याद रखिएगा ये लड़कियों के लिए ज्यादा जरूरी होता है। कौन सा विटामिन ई जो है लड़कियों के लिए आवश्यक होता है। लड़कियों के लिए आवश्यक का मतलब ये है कि, ठीक है, लड़कियों के लिए आवश्यक का मतलब ये है
ठीक है, कि ब्यूटी तो किस में होती है, लड़कियों में होती है। ब्यूटी किस में होती है, लड़कियों में होती है। लड़के तो हैंडसम होते हैं, ठीक है। तो ब्यूटी विटामिन इसीलिए इसको कहा गया है, क्यों? क्योंकि ये लड़कियों के लिए आवश्यक है। लड़कियों के लिए आवश्यक होने का मतलब ये है कि इससे विटामिन ई से लड़कियों के फेस पे ग्लो है ना रहता है, डेड स्किन वगैरह जो भी रहती है वो सब निकलती है। तो इन सारी चीजों की वजह से इसी को ब्यूटी विटामिन बोला जाता है। और ये विटामिन ई ही क्या करता है, लड़कियों की सुंदरता को बढ़ाता है, उनके फेस पे ग्लो लाता है। और जब चेहरे पे चमक होती है तो लड़कियां क्या होती है, सुंदर दिखती है, ठीक है। इसलिए ब्यूटी विटामिन किसको बोला जाता है, तो विटामिन ई को। आपके क्वेश्चन में ये भी आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा किसको कहते हैं, विटामिन ई को। आपके पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में कि लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन कौन सा होता है, यानी आवश्यक कौन सा होता है, तो विटामिन ई होता है, ठीक है। अब देखते हैं विटामिन ई का, जो विटामिन ई की खोज किसने की थी, तो बायोशिप एंड इवांस ने की थी। उसके बाद इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, टोकोफेरॉल है, ठीक है। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहते हैं, क्या कहते हैं, विटामिन, ब्यूटी विटामिन। और ये किसके लिए आवश्यक है, तो लड़कियों के लिए आवश्यक है। ये हमें कहाँ से मिलता है, तो तरबूज, खरबूज, चुकंदर, नारियल, सलाद, इन सारी चीजों से हमें क्या मिलता है, विटामिन ई, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इससे होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं। तो इसमें याद रखिएगा अर्ली एजिंग, अर्ली एजिंग, ठीक है। क्या याद रखिएगा, अर्ली एजिंग। अर्ली एजिंग का मतलब बोलेंगे क्या होगा, अर्ली एजिंग, क्या, अर्ली एजिंग, ठीक है। अर्ली एजिंग का मतलब बोलेंगे कि क्या, इसमें उम्र से पहले बूढ़ा होना, उम्र से पहले बुढ़ापा आना बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, उम्र से पहले बुढ़ापा आना, ठीक है। ये हो गई अर्ली एजिंग, क्या हो गई, उम्र से पहले बुढ़ापा आना, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें देखते हैं क्या, कि विटामिन ई की कमी से और कौन से रोग होते हैं, तो फर्टिलिटी डिसीज होती है, यानी गर्भ धारण करने में कमी, गर्भ धारण करने में कमी, ठीक है। इसी को फर्टिलिटी डिसीज बोलते हैं। तो गर्भ धारण करने में कमी, अब ये पुरुष में भी हो सकती है और महिलाओं में भी। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर महिला, ठीक है, महिला बच्चे नहीं पैदा कर पा रही है, कमी किसमें है, महिलाओं में, ऐसा नहीं होता है। पुरुष में भी कमी होती है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होती है, विटामिन ई की वजह से। अगर शरीर में महिला हो या पुरुष हो, उसके शरीर में अगर विटामिन ई की कमी है तो गर्भ धारण करने में कमी हो सकती है, ठीक है। तो इससे होने वाली बीमारियां कौन सी हो गई, अर्ली एजिंग। अर्ली एजिंग का मतलब ये है कि आपके फेस में जब रिंकल्स आ जाते हैं, है ना, आपका फेस जो होता है वो, जो स्किन होती है फेस की, है ना, वो क्या करती है, झुर्रियां जैसी हो जाती है, उसमें झुर्रियां आ जाती हैं, रिंकल्स रहते हैं सारे, ठीक है। और दाग धब्बे, है ना, स्किन जो होती है वो लटक जाती है, स्किन में क्या होती है, उसमें लटक जाती है। और जब स्किन लटक जाती है तो वही चेहरा आपका क्या दिखने लगता है, उसमें ग्लो नहीं रहता है ना, शाइन नहीं करता आपका चेहरा। उसी की वजह से आप क्या लगने लगते हैं, उम्र से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं। अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आप 50 साल के दिखने लगते हैं। और अगर यही विटामिन कब ऐसा होता है, जब आपके शरीर में विटामिन ई की कमी होती है तब। अब यही विटामिन जब आपके शरीर में भरपूर मात्रा में होगा तो आप भले 50 साल की उम्र के हैं, लेकिन वही आप कितने के दिखेंगे, 20 या 30 साल की उम्र के, 30 साल की उम्र के दिखेंगे, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ब्यूटी विटामिन बोला जाता है। अर्ली एजिंग होता है, उम्र से पहले क्या आता है, इसमें बुढ़ापा आता है। वैसा लड़कों में भी हो सकता है ना। तो अर्ली एजिंग, उम्र से पहले बुढ़ापा आना, लड़कों में भी हो सकता है, लड़कियों में भी हो सकता है, किसी में भी है, ठीक है। जिसमें ही विटामिन ई की कमी होगी उसी में हो जाएगा। और इससे क्या होता है, गर्भ धारण करने में कमी आती है। इतनी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई। विटामिन ई का जो खोज किसने की थी, इवांस एंड बायोशिप ने की थी, इवांस एंड बायोशिप ने की थी। इसका केमिकल नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, तो टोकोफेरॉल है, क्या है, टोकोफेरॉल है, ठीक है। और इसके स्रोत कौन कौन से हैं, तो खरबूज, तरबूज, ये सारे इसके क्या है, स्रोत हैं, ठीक है। और इसकी बीमारियां होने वाली कौन कौन सी हैं, तो कौन कौन सी हैं, अर्ली एजिंग है और फर्टिलिटी डिसीज है, ठीक है, फर्टिलिटी डिसीज। अब ये बात याद रखिएगा कि विटामिन ई को ही प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, प्रजनन विटामिन, ठीक है। एक चीज और, क्या क्या, जो विटामिन ई है उसी को टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है, इसको ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। इसके साथ साथ प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है, मींस क्या, रिप्रोडक्शन विटामिन, ठीक है, प्रजनन विटामिन, इसको प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। भाई गर्भ धारण करने में कमी आती है, मींस क्या, गर्भ से रिलेटेड है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रजनन विटामिन यानी रिप्रोडक्शन विटामिन, ठीक है। तो ये आपका हो गया ब्यूटी विटामिन और प्रजनन विटामिन, ठीक है। अब इसके स्रोत हो गई, ये इसकी क्या हो गई, बीमारियां। अब देखिए इसमें जो, ठीक है, और क्या होता है इससे,
होती है क्या, मोतिया बिंदु, सुने होंगे आप लोग, क्या मोतिया बिंदु, ये भी इसी की बीमारी है, ठीक है। तो मोतिया बिंदु भी किसकी बीमारी है, विटामिन ई की कमी से होता है। बोलेंगे ये तो आंख में होता है, तो आंख के लिए तो विटामिन ई बिल्कुल वो भी है, और इससे भी, इसकी भी कमी से क्या हो जाता है, मोतिया बिंदु हो जाता है, ठीक है। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है, तो विटामिन ई की कमी से जब आपके शरीर में, आपके फेस में, स्किन में क्या होगी, सिकुड़न आएगी, रिंकल्स आएंगे, ठीक है। आपकी सभी जो त्वचा है यानी स्किन है वो लटक जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपके शरीर में पहले उम्र से पहले ही क्या आ जाएगा, बुढ़ापा आएगा, और ये सारी प्रॉब्लम आपके फेस में होती है। ग्लो नहीं रहता है, चेहरे में शाइन नहीं रहती है, ठीक है। इस वजह से आप क्या लगने लगते हैं, कम एज के होते हुए भी आप अधिक एज के लगने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि विटामिन ई को और क्या बोला जाता है, तो विटामिन ई में जो है प्रतिऑक्सीकरण होता है, क्या होता है, प्रतिऑक्सीकरण होता है। इसी को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। क्यों, क्योंकि इसमें प्रतिकारक जो होता है एंटी है, ठीक है, प्रतिऑक्सीकरण होता है, ये भी क्या होता है, ऑक्सीकारक, ये भी कुछ मात्रा में, ठीक है, ऑक्सीकारक, ठीक है, ऑक्सीकारक, ठीक है। ये क्या होते हैं, प्रतिऑक्सीकारक होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रतिऑक्सीकारक होते हैं। कुछ मात्रा में ये विटामिन ई भी क्या होते हैं, प्रतिऑक्सीकारक होते हैं, यानी एंटीऑक्सी, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं, ये क्या होते हैं, कुछ मात्रा में प्रतिकारक भी होते हैं, ठीक है। और इसके ज्यादा जो प्रतिकारक है वो दूसरा विटामिन है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी सिर्फ यहाँ पे देखिए। उसके बाद इसी में अगर ये भी पूछे आपसे क्वेश्चन, ये पूछ लेते हैं कि विटामिन सी के अलावा और कौन सा ऐसा विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट कारक विटामिन होता है, यानी प्रतिऑक्सीकारक विटामिन होता है, तो कौन होता है, विटामिन ई होता है, ठीक है। उसके बाद इसका देखते हैं कि जो विटामिन ई के कोफैक्टर है, विटामिन ई का कोफैक्टर, ठीक है, वो कौन होता है, तो विटामिन ई का कोफैक्टर जो है, ये याद रखिएगा थोड़ा सा पॉइंट, ठीक है। विटामिन ई का जो कोफैक्टर होता है वो सेलेनियम होता है, क्या होता है, सेलेनियम, ठीक है। तो विटामिन ई का कोफैक्टर कौन होता है, ऐसे यानी सेलेनियम, ठीक है, सेलेनियम क्या होता है, विटामिन ई का कोफैक्टर, ठीक है, सेलेनियम क्या होता है, विटामिन ई का कोफैक्टर, ठीक है। अब ये कोफैक्टर आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे 11th-12th में भी, ठीक है। और ज्यादा इसका, ठीक है, ज्यादा यूज भी नहीं है, बस आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि विटामिन ई का कोफैक्टर क्या है, तो क्या बताएंगे, सेलेनियम, ठीक है। तो सबसे पहले विटामिन ई की जो खोज किसने की थी, तो बायोशिट एंड इवांस ने की थी, ठीक है। इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, टोकोफेरॉल है, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, तो ब्यूटी विटामिन बोला जाता है, प्रजनन विटामिन बोला जाता है, मींस क्या, रिप्रोडक्शन विटामिन बोला जाता है। किसके लिए आवश्यक होता है, तो लड़कियों के लिए। इसके स्रोत क्या क्या है, तो तरबूज, खरबूज, चुकंदर, नारियल, सलाद, ये सारी चीजें क्या है, इसके स्रोत है। इससे बीमारियां तो अर्ली एजिंग, गर्भ धारण करने में कमी, फर्टिलिटी डिसीज उसी को बोलते हैं, और ये ठीक है। और ये क्या होता है, इससे मोतिया बिंदु भी होता है, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको विटामिन ई के बारे में क्लियर हुई होगी। अब देखते हैं इसी के आगे क्या, विटामिन के, क्या देखेंगे, विटामिन के। अभी हम सिर्फ क्या देख रहे थे, ठीक है, फैट सोल्यूबल विटामिन, तो विटामिन के को भी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन, ठीक है, जो क्या होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, ठीक है, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या, पहले अभी विटामिन के, ठीक है। अब विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, उसकी खोज किसने की, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो विटामिन के की जो खोज है, विटामिन के की जो खोज है वो डैम एंड डोजी ने की थी। किसने की थी, डैम, ठीक है, डैम और डोजी ने की थी, ठीक है, डैम और डोजी ने की थी। किसने की थी, डैम और डोजी, डैम और डोजी, किसने, डैम और, ठीक है, डैम और डोजी, ठीक है, खोज की थी, डैम और डोजी। तो विटामिन के की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा कौन की थी, डैम एंड डोजी ने। अब इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो फाइलोक्विनोन, क्या है, फाइलोक्विनोन, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या है, फाइलोक्विनोन, ठीक है। इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, फाइलोक्विनोन, क्या है, फाइलोक्विनोन, ठीक है। फिर उसके बाद इसके स्रोत कौन कौन से हैं, तो इसके भी स्रोत, और इसी को याद रखिएगा, नेफ्थेलोक्विनोन
नेफ्थेलोक्विनोन भी कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? क्विनोन। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? फाइलोक्विनोन। इसका रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। और क्या है? नेफ्थेलोक्विनोन भी है। क्या है? नेफ्थेलोक्विनोन भी है। तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, नेफ्थेलोक्विनोन भी है। इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? नेफ्थेलोक्विनोन भी है और फाइलोक्विनोन भी है। फाइलोक्विनोन, नेफ्थेलोक्विनोन। फाइलो में फाइल जोड़ के लोक्विनोन और यहाँ भी नेफ्थे जोड़ के लोक्विनोन, दोनों सेम है, बस थोड़ा सा शुरू में डिफरेंट है। तो याद रखिएगा फाइलोक्विनोन और नेफ्थेलोक्विनोन दोनों किसके नाम है? तो विटामिन के रासायनिक नाम है। कभी आपको विटामिन के को इस नाम से भी देगा और कभी विटामिन को इस नाम से भी देगा, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद इसके सोर्स कौन कौन से हैं? तो इसके जो सोर्स है वो कौन है? चुकंदर है, दूध है, चुकंदर है, दूध है। ठीक है, नॉन वेज है। ठीक है, नॉन वेज है। ये सारी चीजें क्या है? इसके सोर्स है। ये सारी चीजें में क्या होता है? विटामिन के पाया जाता है। सॉरी, विटामिन के पाया जाता है। हम विटामिन के बारे में पढ़ रहे थे। तो विटामिन के की खोज किसने की थी? डैम डोजी ने की थी। किसने की थी? डैम डोजी ने की थी। ठीक है, केमिकल नाम इसका क्या है? तो फाइलोक्विनोन है, इसी को नेफ्थेलोक्विनोन भी कहते हैं। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो चुकंदर है, ठीक है, दूध है, नॉनवेज है। ठीक है, और इससे होने वाली बीमारियां कौन सी हैं? तो रुधिर का थक्का न चलना। क्या? रुधिर का थक्का न जलना, ये इसकी क्या है? बीमारी है, रुधिर का थक्का न जलना। अब बोलेंगे, ठीक है, रुधिर का थक्का न जमना मतलब क्या? ब्लड क्लॉटिंग इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो रुधिर का थक्का न जमने का मतलब ये होता है कि रुधिर का थक्का भी जमना आपके लिए क्या है? जरूरी है। मान लीजिए कभी चोट लगती है तो जिसके थक्का नहीं जमता है, यानी विटामिन के की कमी होती है उसके शरीर में, उसका सारा ब्लड क्या होता है? निकल जाता है। ठीक है, तो यानी ब्लड निकलेगा तो शरीर में ब्लड की कमी होगी। और जिसके क्या होता है? रुधिर का थक्का जमता है, यानी ब्लड का थक्का जमता है, तो उससे थोड़ा सा ब्लड निकलने के बाद फिर उसके थक्का टाइप का जम जाता है और उससे क्या होता है? ब्लड नहीं निकलता है, रुक जाता है। ब्लड निकलना क्या होता है? बंद हो जाता है। तो वही है क्या? उससे होने वाली बीमारी क्या है? रुधिर का थक्का न जलना। इसमें एक चीज और याद रखिएगा, हीमोफीलिया एक इसी की बीमारी है। कौन सी? हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया एक बीमारी है। ये भी किसकी वजह से होती है? तो विटामिन के की वजह से होती है। इसका क्या लक्षण है? इसमें वही है, रक्त नहीं बहता है, यानी ब्लड नहीं आपका निकलता है। ठीक है, तो रुधिर का नहीं निकलना ही क्या है? हीमोफीलिया। और इसको याद रखिएगा, इसी को शाही बीमारी भी कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? शाही बीमारी कहते हैं। शाही बीमारी ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि माना जाता है कि ये, ठीक है, ये जो है शाही परिवारों में होती थी, इसलिए हीमोफीलिया को शाही बीमारी कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? शाही बीमारी। ठीक है, तो पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि शाही बीमारी कौन सी है? तो हीमोफीलिया है। और इसी को क्रिसमस भी कहते हैं। ठीक है, क्रिसमस कारक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिसमस कारक। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, क्रिसमस कारक भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि क्रिसमस के दिन ही इस बीमारी के बारे में पता चला था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? क्रिसमस कारक भी। तो हीमोफीलिया को ही शाही बीमारी कहते हैं, हीमोफीलिया को ही क्रिसमस कारक भी कहते हैं। ये सारी चीजें हमारी क्या हो गई? विटामिन के की। किसकी हो गई? विटामिन के की। ठीक है, अब ये जो विटामिन के है हमारी बॉडी में ही बनता है। विटामिन के क्या होता है? हमारी बॉडी में भी बनता है। ठीक है, तो बनता कहाँ है? तो ये लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में। ठीक है, बड़ी आंत में बनता है। और बड़ी आंत में भी 3 प्रकार होते हैं, उसके 3 भाग होते हैं। तो उसमें भी किस भाग में बनता है? तो बड़ी आंत के सबसे, ठीक है, कोलेनो भाग में बनता है। किसमें बनता है? कोलोनो भाग में बनता है। तो वो सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगी ही। बाकी ये याद रखिएगा, क्या? विटामिन के की खोज किसने की थी? डैम डोजी ने की थी। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो फाइलोक्विनोन, नेफ्थेलोक्विनोन है। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो चुकंदर है, दूध है, नॉनवेज है। इससे होने वाली बीमारियां कौन सी है? तो रुधिर का थक्का न जमना। ठीक है, हीमोफीलिया भी है। इसका भी अर्थ वही है कि रक्त का जब नहीं बहता है, यहाँ पे थक्का नहीं जमता है तो रक्त बहता है, और यहाँ पे भी वही है कि जब रक्त नहीं बहता। ठीक है, रक्त नहीं रुकता मतलब रक्त क्या रहता है? ठीक है, बहता नहीं है वो। फिर शाही बीमारी, हीमोफीलिया को ही क्या कहते हैं? शाही बीमारी कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? क्रिसमस कारक बीमारी। ठीक है, शाही बीमारी क्यों कहते हैं? क्योंकि हीमोफीलिया माना जाता है शाही परिवारों में होती थी, जो ऊंचे परिवार होते थे, है ना, राजा रजवाड़ों वालों में, शाही वालों में, शाही लोगों में। और जो क्रिसमस कारक है इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि इसकी खोज क्रिसमस के दिन हुई थी, कि क्रिसमस के दिन ही पता लगा था कि हीमोफीलिया भी कोई बीमारी होती है जिसमें क्या होता है? ब्लड नहीं, ठीक है, ब्लड बहता रहता है, उसमें क्या होता है? थक्का नहीं जमता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम किसके
बारे में देखें, विटामिन के के बारे में। याद रखिएगा जो विटामिन है उनमें से कुछ विटामिन ऐसे हैं कि जो आपके शरीर में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है, आपके शरीर में ही प्रोड्यूसर होता है, यानी उत्पादन होता है। तो वो कौन कौन से हैं, तो उसमें याद रखिएगा विटामिन डी है, विटामिन के है और विटामिन B12 है। ये तीनों विटामिन आपके ऐसे हैं, विटामिन डी, विटामिन के तथा विटामिन B12, ये इनका क्या होता है, आपके शरीर में ही प्रोडक्शन होता है। क्या होता है, आपके शरीर में ही प्रोडक्शन होता है, यानी आपके शरीर में ही कुछ मात्रा में ये विटामिन बनते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन कौन से, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन B12 आपके शरीर में ही कुछ मात्रा में बनते हैं। और ये हमारे क्या हो गए विटामिन कौन से, जो वसा में घुलनशील थे। तो अपन ने किसके बारे में पिछले वीडियो में ए और डी के बारे में पढ़ा था, इस वीडियो में अपन ने ई और की के बारे में, के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो विटामिन के का आप लोग को ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब हम देखेंगे उसके बाद क्या, वाटर सोल्यूबल विटामिन, यानी जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन जो जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन के बारे में अब देखेंगे। तो जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं उसमें भी हमको यही पढ़ना है। और कौन से ऐसे विटामिन थे जो जल में घुलनशील थे, तो विटामिन बी और विटामिन सी ऐसे थे जो जल में क्या थे, घुलनशील थे। विटामिन बी और विटामिन, ठीक है, सी ऐसे थे जो जल में क्या थे, घुलनशील थे। तो याद रखिएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विटामिन बी और विटामिन सी के बारे में। चलिए अब हम देखते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं, यानी जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। अब जल में कौन कौन से घुलनशील विटामिन होते हैं, तो विटामिन बी और सी। बी और सी आपके ऐसे विटामिन हैं जो क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। और याद रखिएगा विटामिन बी और सी ही हम सबसे ज्यादा मात्रा में लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये जल में घुलनशील होते हैं और जल हमारा शरीर इतना ज्यादा नहीं रखता, जिसको जितनी जरूरत है शरीर को उसको उतना ही रखता है। और ये बाकी का जो एक्स्ट्रा जल होता है वो क्या करता है, मूत्र से यानी यूरिन से क्या करता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो जल में घुलनशील विटामिन सबसे पहले हम किसके बारे में देखते हैं, विटामिन बी के बारे में। किसके बारे में, विटामिन बी के बारे में। तो विटामिन बी की जो खोज है वो किसने की थी, मैकेलोन ने की थी। विटामिन ए और विटामिन बी की खोज, दोनों की खोज किसने की थी, मैकेलोन ने की थी। किसने की थी, मैकेलोन ने, ठीक है। उसके बाद जो इसका रासायनिक नाम है वो क्या है, थायमीन है। क्या है, थायमीन। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, थायमीन, ठीक है। याद रखिएगा विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन। इसकी खोज किसने की थी, तो मैकेलोन ने की थी। किसने, मैकेलोन ने। इसका रासायनिक नाम तो थायमीन, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि इसके स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके स्रोत कौन कौन से हैं, तो इसके स्रोत आप चावल ले लीजिए, मटर ले लीजिए, ठीक है। चावल, मटर, ठीक है, मटर, ठीक है, बादाम, ठीक है। इन सारी चीजों में, हरी सब्जियां तो सब में ही रहेगा, दूध रहेगा, ठीक है, दूध रहेगा, हरी सब्जियां रहेंगी, ठीक है। मछली, इनमें भी पाया जाता है विटामिन बी। तो इन सारी चीजों में क्या होता है, विटामिन बी पाया जाता है। देखिए चावल में सब में क्या होता है, विटामिन बी पाया जाता है। लेकिन एक आपका ऐसा चावल है, कौन सा, सुनहरा चावल जिसको गोल्डन राइस बोलते हैं, ये इसमें क्या पाया जाता है, विटामिन ए, ठीक है। तो ये बात भी याद रखिएगा, विटामिन ए में विटामिन ए किस में पाया जाता है, तो सुनहरे चावल। और बाकी चावल में क्या पाया जाता है, तो विटामिन बी पाया जाता है, ठीक है। तो ये बात भी याद रखिएगा। उसके बाद हम देखेंगे क्या, कि इससे होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं। और एक चीज और याद रखिएगा, जो विटामिन बी है ये क्या है, बहुत ही जटिल, ठीक है, कॉम्प्लेक्स विटामिन है। क्या है, कॉम्प्लेक्स विटामिन, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके कई सारे टाइप्स है। विटामिन बी के क्या है, कई सारे टाइप्स, इसलिए क्या, कई सारे विटामिन इसके प्रकार है, इसलिए ये क्या है, बहुत ज्यादा जटिल है, यानी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो विटामिन बी की खोज किसने की, मैकेलोन ने की। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, थायमीन है। विटामिन बी जो होता है वो क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, यानी जटिल विटामिन है। उसके बाद देखेंगे इससे होने वाले रोग कौन कौन से हैं। इससे होने वाला रोग आपका क्या है, बेरी, इसके बारे में आप लोग बहुत सुने होंगे, बेरी रोग, ठीक है। रोग तो सुने, लेकिन इसका अर्थ, तो बेरी रोग जो है वो आपके कहाँ होता है, स्किन में होता है, यानी त्वचा का है। किससे रिलेटेड है, त्वचा से रिलेटेड, यानी विटामिन बी भी किससे रिलेटेड है, तो त्वचा से, यानी स्किन से रिलेटेड है। अब विटामिन बी की कमी से
उस रो को क्या कहेंगे, तो बेरी बेरी रो। उसके बाद देखेंगे क्या, ठीक है, एक चीज इसमें ये याद रखिएगा कि एक ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें क्या वो खत्म हो जाता है कब, जब सब्जियों को हम धोते हैं। ठीक है, सब्जियों को धोते हैं मीन्स क्या, सब्जियों को जब हम काट कर धुलते हैं उसके बाद कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछता है तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ऐसा कौन सा विटामिन है या सब्जियों को धोकर काटने से, ठीक है, सब्जियों को काट कर धुलने से ऐसा कौन सा विटामिन है जो खत्म हो जाता है। तो सब्जियों को काट कर धुलने से विटामिन बी जो है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। सब्जियों को काट कर धुलने से, सब्जियों को क्या करके, सब्जियों को काट कर धुलने से, सब्जियों को काट कर, ठीक है, धुलने से क्या होता है, विटामिन, धुलने से विटामिन बी जो है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो ये बात याद रखिएगा, कभी भी सब्जियां जो होती हैं वो पहले, ठीक है, पहले क्या होती है, धुली जाती है, उसके बाद काटी जाती है, तब उनमें विटामिन बी रहता है। और अगर काटने के बाद आदमी धुलता है तो विटामिन बी उससे क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। विटामिन बी के बारे में क्या क्या, इसकी खोज किसने की थी, तो मैक्लोन ने की थी। इसका रासायनिक नाम क्या है, तो थायमीन है। क्या है, थायमीन है। ठीक है, ये विटामिन बी जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स विटामिन यानी जटिल विटामिन है। और इसके स्रोत कौन कौन से हैं, तो चावल, मटर, बादाम, मछली, ये सारे इसके क्या है, स्रोत है। ठीक है, और बोलेंगे कि आप तो सब्जियां बताएंगी और सब्जियों को काटकर, तो सब्जियों में भी आपके विटामिन बी पाया जाता है, ये तो इसके मुख्य स्रोत है। बाकी तो सब्जियों में, दूध में, इन सब में क्या पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है। उसके बाद इससे होने वाली बीमारियां तो कौन सी है, बेरी बेरी है। ये किससे रिलेटेड है, तो स्किन से यानी त्वचा से रिलेटेड है। इसमें होता क्या है, तो शरीर में, फेस में या किसी भी स्किन में क्या होता है, अजीब सा कालापन आ जाता है, वो भी झाइयां जो आती हैं वो भी किसका है, बेरी बेरी का। किसी का शरीर अजीब सा व्हाइट हो जाता है, व्हाइट कलर अलग दिखने लगता है, वो भी बेरी बेरी की कमी से ही होता है ना। तो ये सारी बीमारियां क्या है, बेरी बेरी के लक्षण है। ठीक है, और ये कहाँ किससे रिलेटेड है, तो स्किन से यानी त्वचा से रिलेटेड है। और सब्जियों को काट कर धुलने से कौन सा विटामिन खत्म होता है, तो कौन सा है, विटामिन बी। ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है क्या, कि सब्जियों को काट कर धुलने से कौन सा विटामिन खत्म होता है, तो विटामिन बी खत्म होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे कि इसके प्रकार कौन कौन से हैं, कितने विटामिन है, तो याद रखिएगा अभी। ठीक है, विटामिन बी के जो है, तो विटामिन बी 1 है, विटामिन बी 2 है, विटामिन बी 3 है, विटामिन बी 4 नहीं है, कौन है, 5 है। फिर विटामिन बी 6 है, विटामिन बी 7 है, 8, 9, 10 नहीं है, फिर कौन है, विटामिन 11 है, और विटामिन 12 है। ये विटामिन के प्रकार हो गए। ठीक है, ये इतने प्रकार के विटामिन है, इससे मिलकर बना होता है, इसलिए क्या होता है, जटिल विटामिन होता है यानी कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है। तो कौन कौन सा, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन 6, विटामिन 7, विटामिन B11, विटामिन B12। ठीक है, और इसमें से कौन सा नहीं है, तो विटामिन यहाँ पे 4 नहीं है, और यहाँ पे क्या नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, विटामिन के ये सारे क्या है, प्रकार है, विटामिन के क्या है, टाइप्स है। उसके बाद जो हम देखेंगे किसके बारे में, विटामिन सी के बारे में। किसके बारे में, विटामिन सी के बारे में। ठीक है, इनका भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स पे जाके बताइएगा कि आपको जरूरत है कि नहीं, उसका भी मैं डिटेल वीडियो बताऊंगी। ठीक है, विटामिन के जो प्रकार है उनके भी बारे में। अभी तो अपन, ठीक है, देख रहे हैं सारी चीजें, इतने ही क्वेश्चन आपके विटामिन से बनेंगे और इसमें ज्यादा कुछ नहीं बनता उसका, बस। ठीक है, जो विटामिन बी के टाइप्स है उससे भी उनके रासायनिक नाम ही पूछे जाते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। चलिए देखते हैं आप विटामिन, अगला विटामिन अपना कौन सा है, विटामिन सी। ठीक है, अब विटामिन सी की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा विटामिन सी की खोज करने वाले कौन थे, होल्कर। कौन थे, होल्कर। ठीक है, विटामिन सी की खोज किसने की थी, तो होल्कर ने की थी। किसने, होल्कर ने की थी। ठीक है, उसके बाद इसका जो रासायनिक नाम है, इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, एस्कार्बिक अम्ल है। क्या है, एस्कार्बिक अम्ल। ठीक है, विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, एस्कार्बिक अम्ल। ठीक है, एस्कार्बिक अम्ल। ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, एस्कार्बिक अम्ल। इसी को बोलते हैं क्या, एस्कार्बिक एसिड। ठीक है, तो विटामिन बी सी की खोज किसने की थी, तो होल्कर ने की थी। विटामिन सी का रासायनिक नाम यानी केमिकल नाम क्या है, नेम क्या है, एस्कार्बिक अम्ल है। ठीक है, इसके स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक है, इसके स्रोत कौन कौन से हैं, तो संतरा, ठीक है, नींबू, संतरा, नींबू, ठीक है, इमली, संतरा, नींबू, इमली, आंवला, ये सारे इसके क्या हैं, ठीक है, स्रोत है। यानी खट्टी चीजें क्या है, विटामिन सी के स्रोत है। खट्टी चीजें सारी क्या है, विटामिन सी के खोज है। अंगूर भी आएगा इसमें। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, विटामिन सी के
स्रोत है, ठीक है। इनसे हमको क्या मिलता है, विटामिन सी मिलते हैं, मींस खट्टे पदार्थों से हमें क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है, ठीक है। तो ये हो गए। अब इससे होने वाली बीमारियां कौन सी है, जिससे होने वाली जो बीमारी है वो कौन सी है, स्कर्वी। क्या है, स्कर्वी, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे जो मसूड़े होते हैं, ठीक है, दांतों के जो मसूड़े होते हैं, ठीक है, मसूड़ों में सूजन आता है, मसूड़ों में सूजन आता है, किसी किसी के देखोगे मसूड़ों से ब्लड आता है, वो सब किसकी वजह से होता है, स्कर्वी रोग की वजह से होता है। और ये किसकी कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो स्कर्वी है, ठीक है। कौन सा है, स्कर्वी है। अब ये होता क्या है इससे, तो मसूड़ों में सूजन आ जाती है, मसूड़ों से ब्लड निकलता है, ठीक है। ये सारी चीजें किसकी वजह से होती है, विटामिन सी की कमी से, यानी स्कर्वी के लक्षण है ये, ठीक है। तो विटामिन सी का नाम क्या है, खोज किसने की थी, तो होल्कर ने की थी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल है, क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, ठीक है। विटामिन सी के स्रोत कौन कौन से हैं, तो ये सारे इसके क्या है, स्रोत हैं। उसके बाद विटामिन सी की बीमारी कौन सी है, तो स्कर्वी है। अब एक चीज और याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, ठीक है, क्या पूछेगा क्वेश्चन कि उष्मा संवेदी, क्या उष्मा संवेदी कौन सा विटामिन, उष्मा संवेदी विटामिन कौन सा है। उष्मा संवेदी का मतलब ये है कि जिसमें अत्यधिक मात्रा में क्या दिया जाए, उसको टेम्परेचर दिया जाए, यानी हीट दिया जाए, गर्म किया जाए, तो उससे क्या होता है, उष्मा जो है खत्म हो जाती है। तो वो कौन सा है, विटामिन सी ही है। विटामिन सी है ऐसा जिसमें अत्यधिक मात्रा में अगर उष्मा दे दिए तो उससे क्या होता है, विटामिन सी क्या होता है, खत्म हो जाता है। विटामिन सी क्या होता है, खत्म हो जाता है। और पूछेगा आपसे कि घाव भरने वाला कौन सा विटामिन है, घाव भरने वाला विटामिन कौन सा है, भरने वाला, ठीक है, तो कौन है, वो भी कौन सा है, आपका विटामिन सी ही है, जो क्या करता है, घाव को भरता है, हेल्प करता है घाव को भरने में, तो विटामिन सी ही है। उसके बाद इसमें ये भी आपसे पूछेगा, और जो विटामिन सी है ये भी आपका क्या है, प्रतिऑक्सीकारक है, क्या है, प्रतिऑक्सीकारक, मैंने विटामिन, ठीक है, आगे भी पहले भी आप लोग को बताया था विटामिन के बारे में कि वो भी क्या होता है, प्रतिऑक्सीकारक होता है। कौन सा, तो विटामिन ई था आपका, ठीक है, वो क्या था, प्रतिऑक्सीकारक था, ठीक है। उसी प्रकार सी भी क्या है, विटामिन प्रतिऑक्सीकारक है। कौन सा है, प्रतिऑक्सीकारक, ठीक है, प्रतिऑक्सीकारक। प्रतिऑक्सीकारक विटामिन कौन सा है, विटामिन सी भी है। और ये भरपूर मात्रा में होता है, एंटीऑक्सीडेंट, और वो जो है, ठीक है, वो क्या था, कम मात्रा में था। और यहाँ पे ये क्या है, भरपूर मात्रा में प्रतिऑक्सीकारक विटामिन कौन सा है, तो विटामिन सी है। कौन सा है, विटामिन सी, ठीक है। अब इसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा, ठीक है, ऐसा कौन सा विटामिन है जो खत्म हो जाता है, कब, जब सब्जियों को हम ज्यादा पका देते हैं तब। सब्जियों को ज्यादा पकाने से कौन सा विटामिन खत्म होता है, तो याद रखिएगा, क्या, सब्जियों को जब ज्यादा पकाया जाता है, सब्जियों को ज्यादा पकाया जाता है तो क्या होता है, ज्यादा पकाया जाता है, तब क्या होता है, विटामिन सी जो है वो हमारा क्या होता है, खत्म हो जाता है। कौन सा विटामिन, तो विटामिन सी जो है हमारा वो क्या होता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो जिसके शरीर में विटामिन सी की कमी हो, वो क्या करे, सब्जियों को हल्का, पूरा कच्चा नहीं पर हल्का थोड़ा सा क्या करना चाहिए, उसको कच्चा ही खाना चाहिए, पूरा एकदम नहीं पकाना चाहिए। तो सब्जियों को ज्यादा पकाने से कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है, तो विटामिन सी खत्म होता है। घाव भरने वाला विटामिन कौन सा है, तो विटामिन सी है। प्रतिऑक्सीकारक, अत्यधिक मात्रा में प्रतिऑक्सीकारक विटामिन कौन सा है, तो सी है। उष्मा संवेदी विटामिन कौन सा है, तो विटामिन सी है, ठीक है। ये सारी चीजें इसके बारे में याद रखिएगा। अब इसमें आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा विटामिन है, ठीक है, ऐसा विटामिन कौन सा है जो सारे मतलब ऐसा सोर्स कौन सा है, आप इससे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा सोर्स है, ठीक है, यानी स्रोत है जिसमें सारे विटामिन पाए जाते हैं, बस एक विटामिन नहीं पाया जाता, तो विटामिन सी नहीं पाए जाते, या तो ऐसा करके पूछ लेगा। आपसे क्या पूछेगा क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा सोर्स है, यानी स्रोत है जिसमें सारे विटामिन होते हैं पर विटामिन सी नहीं होता है। तो याद रखिएगा, ऐसा आपका क्या है, मिल्क है और मीट है। क्या है, मिल्क और मीट, यानी दूध और मांस मछली ये है ऐसी जो इसमें क्या होता है कि सारे सोर्सेस होते हैं, सारे विटामिन होते हैं, यानी विटामिन ए, बी, ठीक है, डी, ई, के, ये सारे विटामिन होते हैं, बट विटामिन सी नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा सोर्स है जिसमें विटामिन सी नहीं होता, बाकी सारे विटामिन होते हैं, तो वो कौन सा है, मिल्क है और मीट है, यानी दूध है और क्या है, मांस मछली है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, जो विटामिन सी नहीं पाया जाता, बाकी सारे इनमें बाकी सारे विटामिन पाए जाते हैं, बस ऐसा सी ही है जो नहीं पाया जाता है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि ऊँटनी के दूध में, ऊँटनी, ठीक, ऊँट होता है ना, ऊँटनी के दूध में जो है विटामिन सी पाया जाता है, बाकी दूध में नहीं पाया जाता, बट ऊँटनी के दूध
देखिए, विटामिन सी की खोज किसने की थी? तो होल्कर ने की थी। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है, इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो संतरा, नींबू, इमली, आंवला, अंगूर, ये सब इसके क्या है? स्रोत है। उसके बाद इससे होने वाली बीमारियां कौन सी है? तो स्कर्वी है। स्कर्वी का मतलब क्या? कौन सी? इसके लक्षण क्या है? तो मसूड़ों में सूजन आना, मसूड़ों से ब्लड आना, ये सारे क्या है? इसके लक्षण है। उष्मा संवेदी विटामिन किसे कहते हैं? उष्मा संवेदी का मतलब है कि अधिक मात्रा में जब उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो कौन से उष्मा खत्म होते हैं? कौन से विटामिन खत्म होते हैं? तो कौन सा? विटामिन सी। उसके बाद घाव भरने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी है। ठीक है, प्रतिऑक्सीकारक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी है। ठीक है, और ठीक है, ऐसा कौन सा सोर्स है जिसमें सारे विटामिन पाए जाते हैं? बस विटामिन सी नहीं पाया जाता, तो वो आपका दूध है। ठीक है, अत्यधिक मात्रा में दूध है, बाकी मीट भी है, और ऊँटनी के दूध में जो है विटामिन सी पाया जाता है। तो ये सारी चीजें हम किसके बारे में देखें? विटामिन सी के बारे में। तो हमारे यहाँ से अभी क्या होता है? विटामिन पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में हम देखें, जल में घुलनशील विटामिन के बारे में कंप्लीट हम देखें, और विटामिन के बारे में पूरा जो भी इंट्रोडक्शन था वो अपन क्या किए हैं? कंप्लीट किए हैं। ठीक है, उसमें कई सारे ऐसे भी चीजें हमने देखी जो क्या थी? नहीं थी, और कंपटीशन लेवल में भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, वो सारी चीजों के बारे में भी अपन देख चुके। अब मैं आपको बताऊंगी कि इनको याद कैसे रखें, इनके जो रासायनिक नाम है उनको कैसे याद रखें, इससे होने वाली बीमारियां जो है उनको कैसे याद रखें। कोई ट्रिक बताइए। तो मैं उसकी ट्रिक आपको बताने जा रही हूँ कि इनसे होने वाली बीमारियों को कैसे याद रखें। ठीक है, और इनसे इनके रासायनिक जो नाम है वो कैसे याद रखें कि कौन सा नाम किसका है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि विटामिन को। ठीक है, पहले तो इनके रासायनिक नाम वाली ट्रिक हम देखेंगे कि इनके रासायनिक जो नाम है वो कैसे याद रखें। ठीक है, तो क्या देखेंगे? सबसे पहले हम रासायनिक नाम को याद रखने की ट्रिक। रासायनिक नाम को याद रखने की ट्रिक। ठीक है, चलिए देखते हैं रासायनिक नाम को कैसे याद रखते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कि रासायनिक नाम को याद रखने की जो ट्रिक है वो मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपके सारे जो क्या है, ठीक है, केमिकल नेम है किसके? विटामिन के, वो सारे क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। क्या होंगे? क्लियर। तो कौन कैसे है? तो याद रखिएगा क्या? ये वर्ड याद रखिएगा। रेट था 1 किलो टॉफी का, 1 किलो टॉफी का, बस इतनी सी चीज आप याद रखिएगा। क्या? रेट था 1 किलो टॉफी का। रेट, ठीक है, रेट था 1 किलो टॉफी का। ठीक है, अब बोलेंगे इसको याद कैसे रखना है? तो पहले रेट, फिर था 1 किलो, ठीक है, और टॉफी। क्या? टॉफी। रेट था 1 किलो टॉफी। तो टॉफी में क्या करना है? टा को अलग देखना है और फी को अलग देखना है। टा को अलग देखना है और फी को अलग देखना है। ठीक है, अच्छा जी, बोलेंगे कैसे याद रखना है? तो देखिए, रेट से क्या? रेटिनॉल। रेट से क्या? रेटिनॉल। ठीक है, जो किसमें पाया जाता है? तो विटामिन ए में। विटामिन ए किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन ए का। रेट से रेटिनॉल, किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन ए का। उसके बाद था से थायमीन। क्या? था से थायमीन, ये किसका नाम है? तो विटामिन बी का। किसका नाम है? विटामिन बी का। ठीक है, उसके बाद आता है क्या? एक, तो ए से क्या? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या? एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल। ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, ये किसका नाम है? विटामिन सी का। विटामिन सी का। ठीक है, उसके बाद आता है क्या? किलो। क्या आता है? किलो। तो किलो से आपको याद रखना है क्या? ठीक है, किलो से क्या याद रखना है आपको? कैल्सीफेरॉल। क्या याद रखना है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल, ये किसमें पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल किसका, कैल्सीफेरॉल जो है किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का। किसका है? विटामिन डी का। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। उसके बाद आपका आएगा टा से क्या? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। ठीक है, टोकोफेरॉल। और जो लास्ट में आपका आएगा क्या? फिनोक्विनोन। क्या आएगा? फिनोक्विनोन। फिनोक्विनोन। ठीक है, ये सारे आपके क्या हो गए? रासायनिक, ठीक है, नाम हो गए किसके? विटामिन के। और ये टोकोफेरॉल किसका है? तो विटामिन, ठीक है, विटामिन ई का है। और फिनोक्विनोन किसका है? तो विटामिन, ठीक है, विटामिन जो है के का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल।
फिनोक्विनोन है। ठीक है, विटामिन के का नाम क्या है? फिनोक्विनोन। तो रेट था 1 किलो टॉफी का, रेट था 1 किलो टॉफी का। तो रेट से क्या आ गया? रेटिनॉल, था से आ गया थायमिन, एक से आ गया एस्कॉर्बिक अम्ल, किलो से आ गया क्या? कैल्सिफेरॉल, टॉ से आ गया क्या? टॉफी में टा से आ गया क्या? टोकोफेरॉल, और फिर से क्या आ गया? फिनोक्विनोन। रेटिनॉल विटामिन ए, थायमिन विटामिन बी, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी, कैल्सिफेरॉल विटामिन डी, टोकोफेरॉल विटामिन ई और फिनोक्विनोन विटामिन के। तो आई होप आप लोग को याद हो गया होगा। इनको याद रख पाएंगे आप किससे? रेट था 1 किलो टॉफी का, ये बात सेंटेंस याद रखिएगा। ठीक है, रेट था 1 किलो टॉफी का, कुछ भी आप बना सकते हैं। तो याद रखिएगा, रेट था 1 किलो टॉफी का, रेट से रेटिनॉल, था से थायमिन, एक से एस्कॉर्बिक अम्ल, किलो से कैल्सिफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल और फी से फिनोक्विनोन। ये याद हो गया होगा आप लोग को। अब देखते हैं कि रासायनिक नाम तो हो गया, अब इनसे होने वाली बीमारियां। ठीक है, इनसे होने वाली बीमारियों को कैसे याद रखें? विटामिन से जो बीमारियां हैं, यानी विटामिन की कमी से जो बीमारियां होती हैं, उनको कैसे याद रखें? चलिए उसके बारे में भी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां। ठीक है, विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां। तो देखते हैं विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है। ठीक है, विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियों को क्या करना है? याद करना है। बीमारियों को क्या करना है? याद करना है। बीमारियों की ट्रिक। विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियों की ट्रिक। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या? रात भर साकेत रोया, रात भर क्या किया? साकेत रोया, पर खून ना बंद हुआ, खून ना रुका। ठीक है, पर खून ना रुका। याद रखिएगा क्या? रात भर साकेत रोया, पर खून ना रुका। अब इससे याद कैसे रखेंगे बोलेंगे? चलिए देखते हैं। रात से क्या याद रखना आपको? ठीक है, रात फिर भर, फिर साकेत, रात भर साकेत क्या किया? रोया, फिर पर क्या हुआ उसके साथ? खून न रुका। अब देखिए, इसी ट्रिक से हम याद करेंगे इनकी बीमारियों के बारे में। ठीक है, तो रात से याद रखिएगा क्या? रतौंधी। रात से क्या याद रखिएगा? रतौंधी रोग। ठीक है, जो किसमें होता है? किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। रात भर साकेत रोया, पर खून ना रुका। ठीक है, तो रात से क्या? रतौंधी रोग। ठीक है, किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। उसके बाद आता है भर, क्या? भर। ठीक है, रात भर। अब इसमें क्या याद रखिएगा? बेरी। क्या याद रखिएगा? बेरी। ठीक है, बेरी। थाईलैंड में ठीक मसाज होती है उससे, और कैसे बार थाईलैंड में क्या होती है? मसाज होती है, उससे क्या कराते हैं? बार कराते हैं। उससे याद रखिएगा बार से क्या? बेरी। ठीक है, तो रात से रतौंधी, थाईलैंड में क्या होती है? मसाज होती है, और उस मसाज को क्या कराते हैं? बार लोग कराते हैं। उससे याद रखिएगा क्या? बेरी। उसके बाद क्या आता है? साकेत। क्या आता है? साकेत। तो साकेत से क्या याद रखना है आपको? स्कर्वी। क्या याद रखना है? स्कर्वी। ठीक है, तो रात से रतौंधी। ठीक है, भर से बेरी, यानी थाईलैंड में क्या होती है? मसाज होती है, और मसाज हम क्या कराते हैं? बार कराते हैं। तो क्या आ गया? बार से बेरी। उसके बाद साकेत से स्कर्वी, साकेत से स्कर्वी। उसके बाद रोया से रिकेट्स। जानते हैं ये किसमें होता है? बच्चों में होता है। बच्चों की हड्डियां जब कमजोर होती है तो क्या होता है? रिकेट्स रोग होता है। उसके बाद देखेंगे क्या? पर से प्रजनन क्षमता। ठीक है, प्रजनन क्षमता, इसी को नपुंसकता बोलते हैं। क्षमता, इसी को क्या बोलते हैं? नपुंसकता। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा विटामिन ई में। और खून का न रुकना, खून न रुका। खून क्या होगा उसका? न रुका। रात भर साकेत रोया, पर खून उसका न रुका। तो खून कब नहीं रुकता? जब रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का न जमना। ठीक है, रक्त का जब थक्का नहीं जमा तो क्या हुआ? खून नहीं रुका, रक्त का थक्का न जमना। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है? तो विटामिन के की कमी से होता है। याद रखिएगा, रात भर साकेत रोया, पर खून न रुका। तो रात से रतौंधी किसकी कमी से? तो विटामिन ए की कमी से। ठीक है, भर से
विटामिन बी की कमी से बेरी। साकेत से, ठीक है, साकेत से क्या याद रखेंगे, स्कर्वी, और ये किसकी कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। उसके बाद रोया, तो रोया से क्या याद रखेंगे, रिकेट्स, और ये किसकी कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है। किसमें होता है, तो बच्चों में, बच्चों की हड्डियां जब कमजोर होती है तो क्या होता है, रिकेट्स रोग होता है। पर से प्रजनन क्षमता यानी नपुंसकता इसी को कहते हैं, आदमी में भी होती है, औरतों में भी होती है, तो किसकी कमी से होती है, विटामिन ई की कमी से। और खून ना रुका यानी रक्त का थक्का नहीं जमा, तो खून क्या हुआ, नहीं रुका, और ये किससे हो गया, तो विटामिन के की कमी से, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्या हुआ, विटामिन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। विटामिन के बारे में मैंने 2 पार्ट्स में आपको कई सारी चीजें बताई हैं और बहुत सारी चीजें नई भी आप लोग के लिए, ठीक है, मैं दी हूँ, ठीक है। उसमें से जो भी अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आएगा तो शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा चैनल को। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, उसमें क्या क्या आपको नई नई चीजें मिली हैं, ठीक है। कमेंट में जाके आप मुझे, ठीक है, इस ट्रिक के बारे में, विटामिन के रासायनिक जो नाम है, केमिकल नेम है, उनके बारे में भी कमेंट्स कीजिएगा, उनके नाम लिख के, और उसके बाद इनसे होने वाली जो बीमारियां हैं उसको भी लिख के आप कमेंट कीजिएगा। और जो है चैनल को अगर अभी तक शेयर नहीं किए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपना खूब सारा प्यार ऐसे ही देते रहिए। थैंक यू।